भारत मंदिरों का देश होने के साथ साथ ही किलों का भी देश है, क्योंकि हमारे देश में सैकड़ों किले हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित हैं। इनमें से कई किले सैकड़ों साल पुराने तो कई ऐसे भी हैं जिनके निर्माण के बारे में कोई नहीं जानता। यहाँ मौजूद कई किलों को तो किसी न किसी वजह से रहस्यमय माना ही जाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ से पूरा पाकिस्तान दिखाई देता है, लेकिन इस किले के 8वें द्वार बेहद ही रहस्यमय माना जाता है। आपको बता दें कि इस किले को मेहरानगढ़ दुर्ग या मेहरानगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के जोधपुर शहर के ठीक बीचों बीच स्थित यह किला करीब 125 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। 15वीं शताब्दी में इस किले की नींव राव जोधा ने रखी थी, लेकिन इसके निर्माण का कार्य महाराजा जसवंत सिंह ने पूरा किया था। यह किला भारत के प्राचीनतम और विशाल किलों में से एक है, जिसे भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक माना जाता है। 8 द्वारों और अनगिनत बुर्जों से युक्त यह किला ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। वैसे तो इस किले के 7 द्वार हैं, लेकिन कहते हैं कि इसका 8वां द्वार भी है जो रहस्यमय है। किले के प्रथम द्वार पर हाथियों के हमले से बचाव के लिए नुकीली कीलें लगवाई गई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार दरवाजे और जालीदार खिड़कियां हैं, जिनमें मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिलेह खाना और दौलत खाना बहुत ही खास है। किले के पास ही चामुंडा माता का मंदिर है, जिसे राव जोधा ने 1460 ईस्वी में बनवाया था। नवरात्रि के दिनों में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मेहरानगढ़ किले के बनने की कहानी कुछ इस तरह है कि राव जोधा जब जोधपुर के 15वें शासक बने, उसके 1 साल बाद ही उन्हें लगने लगा कि मंडोर का किला उनके लिए सुरक्षित नहीं है। कहा जाता है कि जब राजा राव जोधा एक राजसी किला बनाने का फैसला किया तो उसने दृढ़ मन से अपने आदमियों को आदेश भेजा कि वह पहले पहाड़ी पर रहने वाले लोगों को हटाकर उनकी इच्छा पूरी करे और फिर अपने सपनों की किले की नींव का निर्माण करेंगे। एक संत को छोड़कर सभी ने राजा के आदेश का पालन किया। उस संत को वहाँ के स्थानीय लोग चिड़िया वाले बाबा के नाम से जानते थे, क्योंकि वह पक्षियों को दाना डालने और उनकी देखभाल करने में प्रसन्न रहता था। राजा के शासनादेश से बहुत परेशान होकर संत ने राजा को श्राप दिया कि वह पहाड़ी पर अपने सपनों का महल खड़ा करता है तो उसका राज्य बार बार सूखे से प्रभावित होगा। भयानक श्राप सुनकर स्तब्ध और भयभीत राजा ने चिड़िया वाले बाबा के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया और क्षमा मांगी। अपने शब्दों को वापस लेने में असमर्थ संत ने शाप को बेअसर करने का एकमात्र उपाय प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि राज्य के किसी व्यक्ति को जानबूझकर जिंदा दफनाया जाए तो इस किले की नींव रखी जा सकती है। जब राजा अपनी प्रजा के बीच उद्धारकर्ता खोजने में विफल रहा तो राजा राम मेघवाल नाम का एक नेक दिमाग वाला व्यक्ति अपने जीवन का बलिदान करने के लिए आगे आया, और इस प्रकार राजा राम मेघवाल को एक शुभ दिन और एक शुभ स्थान पर जिंदा दफनाया गया ताकि मेहरानगढ़ किले की नींव रखा जा सके। राजा राम मेघवाल के महान बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए किले की एक जगह पर उनकी कब्र के ऊपर बलुआ पत्थर का स्मारक बनाया गया था। आगंतुकों को महत्वपूर्ण घटना के बारे में परिचित कराने के लिए उनका नाम, दफनाने की तारीख और अन्य प्रशासनिक विवरण दफन के पत्थर के ऊपर उकेरे गए हैं। आज मेहरानगढ़ किले की यात्रा जोधपुर में सबसे आश्चर्यजनक चीजों में से एक है। शानदार महलों और विशाल प्रांगणों के अलावा किले में एक भव्य संग्रहालय और एक आंतरिक संग्रहालय की दुकान भी है। किले के भीतर लगभग हर दिन लोक नृत्य और सांस्कृतिक प्रदर्शन होते हैं।